हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्यू गार्डन पटना में। तो आज हम आपको कराएंगे अपना गार्डन का टूर। तो मैं आपको दिखाती हूँ, बताती भी हूँ साथ में कैसे क्या क्या अभी हम कौन सी सब्जी भी लगाए हैं और हमारी सब्जियाँ कैसी है। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ अपना इस पार्ट से। तो ये पार्ट मेरा देखिए, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको पानी की टंकी मिलेगी। तो हमने इस पार्ट में जो है पूरी पानी की टंकी लगाई है। और जब मैं सब्जियां लगा रही थी उस समय मंथ था अप्रैल का, क्योंकि जब ये टंकियां बैठ रही थी, मतलब इसको सेट मैं कर रही थी, तो अप्रैल का महीना था। और अप्रैल के महीने में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, इसकी वजह से हमने जो है भिंडी की ही सब्जी ज़्यादातर लगाई अपने गार्डन में। तो देखिए, मैं जिस समय भिंडी लगाई थी उस समय बहुत तेज़ गर्मी थी, तो मुझे आशा तो नहीं थी कि इतनी अच्छी भिंडी होगी। बट हमारी भिंडी देखिए, कितनी शानदार भिंडी की फसल अभी हमारे गार्डन में है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से भिंडी। तो ये हमारी भिंडी है, देखिए कितनी पानी की टंकी में लगी हुई है, बट कितनी शानदार फसल है, आप देख सकते हैं वीडियो में। बस ये फसल बहुत अच्छी है, इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई है। टाइम टू टाइम इसकी केयर यही है कि जब मैंने पौधे लगाए थे तो कुछ पौधे तो हमारे मर गए थे, बट बहुत से ऐसे पौधे हैं जो नहीं मरे। एक ही जगह 2 पौधे निकल गए, फिर भी देखिए कितनी शानदार ग्रोथ है। भिंडी बहुत अच्छी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें अब फलियां भी लगने लगी, यानी भिंडी लगने लगा है इस तरह से। अभी जो है मई का महीना है, आज है 12 मई, लेकिन देखिए भिंडी में अभी जो है मौसम ठंडा होने की वजह से भिंडी में जो है फ्लाई का अटैक आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आप भिंडी को जब भी पानी डालें तो बिल्कुल अच्छे से भिंडी को धोएं, बिल्कुल वॉश करें, जिससे मतलब छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो ना कम लगेंगे आपके भिंडी में। नहीं तो बहुत ज़्यादा उनके एग्स अभी भिंडी पे दिखाई देंगे, इस तरह से वाइट एग्स। इस पे मैंने बिल्कुल फुल डिटेल वीडियो भी बनाया है, तो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इसका उपाय यही है कि आप जब भी पानी डालें भिंडी को पूरे अच्छे से नहलाएं, ताकि आपकी जो भिंडी है वो से जो फ्लाई है वो ख़त्म हो जाए। और जब हमारी भिंडी हार्वेस्टिंग के लिए भी देखिए थोड़ी थोड़ी निकल रही है, तो इस तरह से आप भिंडी को जो है जल्दी हार्वेस्ट भी कीजिए। नहीं तो भिंडी की जो है ना तुरंत मतलब ये जुआ जाता है। आपको इसे जब देखिए कि ये खाने युक्त हो गया है तो आप इसकी हार्वेस्टिंग कर लीजिए। तो जब मैं भिंडी लगा रही थी तो इस समय मैंने 2 टंकियों में एक साथ भिंडी लगाया था, तो दोनों टंकियों का रिजल्ट देखिए काफ़ी अच्छा है। बाकी फिर मैं 15 से 20 दिन के गैप के बीच में इस कंटेनर में भिंडी लगाई थी। तो ये इस कंटेनर में मुझे एप्पल का पौधा देखिए लगाना था, तो मैंने इसको एप्पल के पौधे को भी शिफ्ट कर दिया। तो अब इसमें देखिए नए नए पत्ते आ रहे हैं। और कुछ भिंडियाँ मैं इस साइड, क्योंकि देखिए इस साइड इस तरह से हो गए हैं, यहाँ भी कुछ बीजें थी, लेकिन यहाँ पे हमने मिर्च की गाछी दी है, इस तरह से देखिए इसके अभी हैं, तो ये इसलिए इधर भिंडी नहीं डाला है। बाकी यहाँ पे भिंडी, कुछ पत्ता खाने वाले कीड़े का अटैक हुआ था, बाकी अभी उनका सही है, अभी उतना दिक्कत नहीं है। तो नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं जब पत्ते खाने वाले कीड़े का अटैक हो। तो यहाँ पे हमारी रखी हुई है 4 टंकियाँ इस तरह से, और चारों में हमने भिंडी ही लगाया है। ये भी थोड़ा भिंडी उसी समय का है, तो अभी ये साइज छोटा है। आने वाले समय में ये भी काफ़ी अच्छी भिंडी है, ग्रोथ अच्छा है, तो आने वाले समय में हमें अच्छी भिंडी मिलेगी। और इस साइड बस ऐसे ही हैं हमारे थर्माकोल बॉक्सेस रखे हुए, जिसमें हमने अड़हुल लगाए हैं। और यहाँ पे देखिए गुलाब, अभी इतनी गर्मी है फिर भी गुलाब में कैसे न्यू बेसल सूट्स निकल रहे हैं। तो बहुत अच्छी, जब थोड़ी बहुत भी गर्मी ज़्यादा होती है तो पत्ते तो जल जाते हैं, लेकिन अभी मौसम थोड़ा ठंडा है, इसलिए अभी इसके लीव्स सही है और इनमें फूल आएंगे जल्द ही। तो ये रोज़ का इधर पौधा है। बाकी हमारे यहाँ पे भी साइड में देखिए 2 टंकी लगी हुई थी, तो दोनों टंकी में हमने, एक खाली था हमारा टंकी, तो हमारे बैंगन की कुछ गाछियाँ थी, तो मैं इसको इसमें डाल दी, ताकि फिर अभी जब तक है बैंगन इसमें से हम लेंगे और फिर आने वाले समय में हम इसमें
कोई भी ठंड वाली जैसे टमाटर वगैरह मैं लगाऊंगी तो उस समय इस टंकी का यूज करूंगी, इसलिए इसमें बैंगन लगा दी हूँ। बाकी फिर कबाड़ के दूसरी सब्जी हम लगाएंगे। तो इधर से देखिए ये पूरा कितना अच्छा लग रहा है। अभी बैंगन भी बहुत अच्छा चल रहा है। अब इसमें थोड़े थोड़े फूल आ रहे हैं, कुछ कुछ बैंगन में आ गए हैं फूल, जैसे कि ये देखिए इसमें फूल आ गए हैं, इस बैंगन में भी फूल आ रहे हैं, बाकी कुछ छोटे हैं। फिर इस रो में आ जाते हैं तो देखिए यहाँ पे जो हमारा रो है, मैंने ये सब नया सेटअप अपना डाला है। तो यहाँ इस साइड में छोटे छोटे 4 कंटेनर रखे हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने अनार लगाया है। तो अनार में तो फल आ गए हैं, इस बार फल बहुत कम आए हैं। तो इस तरह से देखिए 5-6 ही फल अनार के लगे हैं। तो ये अनार का पौधा है। ये हमारा 12 वैरायटी चेरी थी, तो इसे मैंने अभी प्रून किया है थोड़ा, क्योंकि बहुत घना पौधा हो गया था। तो प्रूनिंग मुझे लगा कि इसे कर देनी चाहिए, क्योंकि फिर बरसात में इसमें न्यू ग्रोथ आती है। तो हो सकता है अगस्त सितंबर से इसमें फूल आने लगे, इसलिए मैंने इसकी नीचे से बहुत ज़्यादा प्रून किया है। नीचे से पूरा कंटेनर को, बहुत घना पौधा था तो इसलिए मैंने स्टेम पूरी हटा दी है, ताकि पौधा हमारा ऊपर की ओर जाए तो देखने में सुंदर लगे। फिर यहाँ पे एक नया नींबू का ही प्लांट हम नया लगाए हैं, और ये ड्रैगन फ्रूट है। तो देखिए ड्रैगन फ्रूट में इस तरह से नए नए निकल रहे हैं। यहाँ पे हमारी ये 2 ड्रामें रखी हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें बन रही है हमारी खाद। तो मैं आपको खाद दिखा दूं, इस तरह से देखिए हमारी जो बन रही है ये है गोबर की खाद। और इस तरह से हमारे यहाँ देखिए गोबर की खाद मैं खुद बनाती हूँ, और ये खाद बिल्कुल रेडी हो गया। अभी मैं खोली हूँ, बहुत हीट फेंक रहा है। तो गोबर की खाद में गर्मी ज़्यादा होती है, अगर जब तक वो फुल्ली डिकम्पोज ना हो तो उसमें हीट ज़्यादा होती है। लेकिन ये बिल्कुल डिकम्पोज हो गई है, अब यूज करने लायक हो गई है। देखिए इसमें स्मेल नहीं है, यानी यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे नहीं, अभी कंटेनर खाली है, तो थोड़ी दिनों बाद इसका इस्तेमाल करूँगी। लेकिन ये देखिए बहुत अच्छी हमारी, इस तरह से मैं ड्रामों में भी बनाती हूँ। 2 ड्रम यहाँ है, कुछ एक ड्रम उधर रखें, और मैं एक हौज भी है जिसमें गोबर की खाद बनाती हूँ। बाकी तो ये सब ऐसे ही है। अभी वही प्रूनिंग की हूँ तो रखा हुआ है, और 2 ड्रम है तो अभी ये खाली है। आने वाले समय में मिर्च का बीज मैं डाली हूँ, तो इसमें मिर्च के पौधे लगाऊंगी। तो अब हम आ जाते हैं इस पार्ट में। तो ये हमारा 2 ग्रो बैग्स यहाँ रखे हुए हैं। तो इसमें क्या सब्जी है उसके बारे में चलिए जानते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये हमारी ककड़ी लगी है। एक अभी 10 फीट लंबा ग्रो बैग है, जिसमें हाफ में हमने ककड़ी लगाई थी, और ककड़ी बहुत अच्छी हुई है। इतनी फूल है, इतनी मधुमक्खियाँ हैं ककड़िया में घूम रही हैं। फूल तो इतना ज़्यादा आया, फल भी बहुत अच्छा लगा है। अभी ग्रोथ भी बहुत अच्छा था। उधर जब बहुत ज़्यादा हीट वेव चल रही थी तो प्लांट जल गई थी, लेकिन फिर से देखिए प्लांट बिल्कुल हरा भरा हो गया है, और बहुत सारे बर्ड्स निकले हैं। ककड़ियाँ डेली हमारी हार्वेस्टिंग हो रही है, डेली हम ककड़ियाँ तोड़ रहे हैं। इस तरह से देखिए वहाँ एक ककड़ी है, ये लगा हुआ, ये देखिए। तो इस तरह से ककड़ियाँ हम डेली तोड़ भी रहे हैं, क्योंकि ककड़ियाँ जो है जल्दी जल्दी हार्वेस्ट होती है। तो ये ककड़ी है। बाकी इधर हमारा भिंडी बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, लेकिन पौधे ख़राब होने की वजह से हमने क्या किए कि भिंडी के बहुत ज़्यादा, आधा से ज़्यादा पौधे ख़राब हो गए थे, तो हमने कबाड़ के फेंक दिए। तो कुछ भिंडी के इधर पौधे बचे हुए हैं, अब उन्हीं से हम भिंडी हार्वेस्ट कर रहे हैं। और एक यहाँ पे देखिए अपराजिता का ये हमारा पौधा निकल गया था, बीज हो सकता है मिट्टी में गिरा हो। हमारे पास अपराजिता के प्लांट पहले से भी थे, तो ये जम गया, मैं छोड़ दी, क्योंकि बहुत अच्छे घना पौधा है और फूल भी बहुत अच्छे खिलते हैं, इसलिए मैं इसे छोड़ दी हूँ। और बहुत अच्छे फूल भी आ रहे हैं इसमें, देखिए कितने प्यारे फूल आ रहे हैं, इसलिए मैं छोड़ दी हूँ। फिर क्योंकि जब ठंड में से कुछ सब्जी तो अब ठंड में ही लगेगी ना, तो उस समय इसका देखेंगे खाली करने का क्या है। लेकिन फूल देखिए बहुत शानदार डबल पेटल का है और बहुत अच्छा भी लगता है, इसलिए मैं छोड़ दी। एक फूल मैं तोड़ लेती हूँ, ये देखिए कितना प्यारा फूल है, इसका कलर मुझे बहुत पसंद है। फिर आ जाते हैं, फिर दूसरी ग्रो बैग हमारी यहाँ पे है, तो इसमें लगी हुई थी बोरो। तो कुछ बोरों के पौधे ख़राब हो गए थे, कुछ को मैंने सरवाइव कराया तो कुछ सही चले, और सारे पौधे हमारे खरबूजे के ख़राब हो गए थे। लेकिन मात्र एक पौधा बचा है, तो उसमें देखिए इस तरह से खरबूजे लगे हैं।
तो इसे मैं मिट्टी पे ख़राब हो जाती, इसलिए मैं प्लेट पे इसको रख दी हूँ। अभी ये बढ़ भी रहे हैं इस तरह से। और बाकी तो हमारा बोरो सही चल रहा है। थोड़े देखिए अब जैसे मौसम ठंडी होती है ना तो कीड़े का अटैक होता है, तो ऐसे में हमें पौधे को बस ध्यान देना है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक ही ये सब चीज़ पेस्टिसाइड करते हैं, तो जल्दी तो कीड़े जाते नहीं है, टाइम तो थोड़ा देना पड़ता है ना ऑर्गेनिक में। ऐसा तो है नहीं कि हम केमिकल यूज कर रहे हैं, तो केमिकल में है कि तुरंत मर जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक में तुरंत नहीं मरता है। तो हम लोग बस पेशेंस रख के पर डे, दूसरे दिन, तीसरे दिन इस तरह से हम करते हैं। और बाकी यहाँ पे हमारा करेला देखिए, करेला बिल्कुल हमारा ये बेल जो था ना, बिल्कुल मैं आपको दिखा दूँ ख़राब हो गई थी, लेकिन अभी देखिए करेले की ग्रोथ कितनी शानदार ग्रोथ हुई है इसकी, मतलब बहुत अच्छी। मैंने फर्टिलाइज़र वगैरह यहाँ पे डाला, की ग्रोथ देखिए कितने सारा नीचे से कितना अच्छा निकला है टूसा, पूरा बेल एकदम इतनी शानदार ग्रोथ है उसका। टूसा देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे टूसा से ये भरा हुआ है, कितना ज़्यादा ग्रोथ है इसका। तो काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें जब वर्क करिए आपका सक्सेसफुल मिलता है तो बहुत खुशी होती है। तो इस तरह से हमारे करेले बहुत अच्छे हैं। अब इनमें देखिए इस तरह से करेले भी फिर से आने लगे। हमने एक जो है अप्रैल में इसकी हार्वेस्टिंग थोड़ी बहुत ले ली थी, उसके बाद बेल बिल्कुल हमारा ख़राब हो गया था। फिर से हम इसकी अब हार्वेस्टिंग लेने के लिए तैयार हैं। तो इधर भी हमारा करेला है, ये देखिए इधर ऊपर की ओर है, तो ये भी इसका साइज़ भी अच्छा है। थोड़े ये छोटे साइज़ वाले करेले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, घर के हैं। और फिर मैं एक्स्ट्रा इसमें बीज डाली हूँ, इस तरह से देखिए 2 बीज जो मुझे बरसात तक करेले देंगे। तो आप भी अभी लगा सकते हैं, बीज डाल दीजिए, जो आपको बरसात में हार्वेस्टिंग मिलेगा। और बाकी तो ये चलेगी बरसात तक तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसे हटा देंगे। अब हम आ जाते हैं अपने गार्डन के थर्ड पार्ट में। तो हमने यहाँ पे गार्डन को 3 भागों में बांट के रखा है, 3 कोने हैं, एरिया है, तो 3 तरह से, क्योंकि मुझे बताने में भी आप लोग को अच्छा लगता है और आप लोग भी समझेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यानी गार्डन का 3 पार्ट है। तो तीसरे पार्ट में हमारे बड़े वाले 3 ग्रो बैग हैं, और उसमें देखिए सभी में लगी एक ग्रो बैग में हमने पूरी भिंडी लगाई है। ये अभी की भिंडी लगाई हुई है, ये ज़्यादा दिन नहीं हुई है, 10 दिन 15 दिन पहले की भिंडी है। मुश्किल से कुछ भिंडी मैंने 10 दिन पहले भी लगाया है, और कुछ भिंडी 10-15 दिन के भी होंगे। तो थोड़े, क्योंकि बीज जो है चिड़िया काफ़ी ज़्यादा बीच में आ रही थी, तो बीज वो खा जा रही होगी, इसकी वजह से बीज हमारे नहीं निकल रहे थे। तो कुछ बीज निकले थे, कुछ नहीं, तो जहाँ जहाँ नहीं निकले थे वहाँ मैंने फिर से बीज डाल दिया। और ये भी देखिए भिंडी काफ़ी अच्छी निकली है, ऐसा नहीं है कि भिंडी ख़राब है, बहुत अच्छी शानदार भिंडी भी अभी है इसमें। तो ये हमारी बरसात तक, मतलब अल्टरनेट में सब्जियां लगाई हूँ इस बार, क्योंकि थोड़ी लंबे समय तक मुझे उम्मीद है कि सितंबर अक्टूबर तक हम भिंडी अपना घर का हार्वेस्ट करें। इसलिए जैसे ये देखिए अभी काफ़ी ये जब फ्रूटिंग होगी तो ये जून के बाद ही इसमें फल, मतलब 15 जून से इसमें हम हार्वेस्टिंग शुरू करेंगे। उसमें अभी हम कर रहे हैं, फिर कुछ मतलब जून में करेंगे। तो इस तरह से लंबा गैप में करेंगे तो एक साथ हमें मतलब अपनी भिंडी की फसल मिलेगी। इसलिए फिर यहाँ पे देखिए कुछ बोरों में हमारी फूल आ रही है, कुछ बोरों में अभी रिसेंटली लगाई हूँ। ये देखिए अभी 3 ही पत्ते के, यानी ये 10 से 15 दिन के ही हैं। तो इस तरह से जब वो बोरों की फ्रूटिंग ख़त्म होगी तो हमारा ये बोरो स्टार्ट होगा। तो आधा में हमने देखिए यहाँ पे बोरो लगाया है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चल रही है, सारे बीज निकल गए हैं। बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि अभी मई का महीना है, इस समय हम बीज डालेंगे तो निकलेगी कि नहीं निकलेगी। लेकिन ऐसा नहीं सोचिए, बीज को डालिए। अभी जो आप बीज डालिएगा वो पूरी बरसात आपको अच्छी फ्रूटिंग देगा, तो आप अभी बीज डाल सकते हैं, बहुत अच्छी आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने नेनुआ का बीज डाला है, तो सारे बीज निकल गए हैं इस तरह से। कुछ बीज बहुत पहले के थे तो वो थोड़े बेल हुए, लेकिन वो ख़राब हो गए हैं, तो मैं उन्हें कबार दूंगी, क्योंकि वो बेल ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो जब भी आप बीज डालें तो थोड़ा पौधा ज़्यादा डालें। जो पौधे ख़राब हो गए हैं उनको मैं कबार देती हूँ, इस तरह से कबार के हटा दूँगी। बाकी जो हेल्दी प्लांट है उसे मैं रखूँगी। तो ये था आधा नेनुआ में, तो ये नेनुआ का भी अभी अच्छा है, रिसेंटली बीज लगाया हुआ है सारा।
अब हम आ जाते हैं तीसरे ग्रो बैग में। तो तीसरे ग्रो बैग में देखिए हमने एक बार कद्दू अच्छी इसमें से हार्वेस्ट की है और फिर हमारी बेल बिल्कुल ख़राब हो गई थी, जल गई थी। लेकिन नीचे से जितने भी हमारे थे मैंने सबकी कटिंग कर दी और फिर से जो नया निकला है वो काफ़ी अभी अच्छा निकला है। और इस तरह से अभी तो मेल ही फूल ज़्यादा आ रहे हैं, फीमेल फूल अभी नहीं आई है। तो हमने क्या किया है कि इसकी कटिंग की है। तो कटिंग कैसे की है वो देख लेते हैं, क्योंकि जब मेल फूल ज़्यादा आता है ना तो हम प्लांट की कटिंग कर देते हैं। ये देखिए यहाँ से इस तरह से मैंने इसको 2G 3G कटिंग बोलते हैं, तो उसी तरह मैंने इसकी कटिंग की। अब यहाँ से जो ये निकला है इसमें फीमेल फ्लावर ज़्यादा निकलेंगे। तो इस तरह से अब कद्दू भी हमारा थोड़ा सही हो गया है। और बाकी फिर हम यहाँ फिर से लगा दिए हैं नेनुआ, क्योंकि नेनुआ की रिक्वायरमेंट हमारे घर में ज़्यादा है। तो फिर से देखिए यहाँ पे नेनुआ की पौधे की ग्रोथ देखिए, ये क्या है, बहुत हेल्दी पौधा है। तो इसे हमें रखना है। लेकिन वहाँ पे मैंने आपको जो दिखाया वो पौधा सही नहीं है, तो उसे हम कबाड़ देंगे। इसमें से भी कुछ पौधे ऐसे हैं जो सही नहीं है, तो उनको हम नहीं रखेंगे। जैसे में ये देखिए, ये पौधा आपको कैसा लग रहा है, अभी से ही ये किकरा हुआ है, तो आगे चल के ये क्या करेगा, तो इसको हम कबाड़ देंगे। वहीं पे ये हमारा पौधा देखिए कितना स्वस्थ है, तो इसे रखेंगे, इसे कबाड़ देंगे। तो इसलिए मैं बीज देखिए इसमें भी बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है। जितने भी अच्छे पौधे हैं मैं उनको रखूँगी, बाकी को कबाड़ के फेंक दूँगी। तो इस तरह से गार्डनिंग करती हूँ ताकि मुझे बाद में ये ना हो कि जब बेल बड़े हो के ख़राब हो गए और फिर समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, बीज भी नहीं लगाया। तो ऐसे लेट हो जाती हूँ ना, मतलब 15 दिन 20 दिन लेट हो जाती हूँ। ऐसे है कि समय पे हमारी जो सब्जियाँ अच्छी हो जाती है। वहीं पे एक हमारा ये ग्रो बैग है जिसमें मैंने लगाया है अभी ही हल्दी। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, चैनल पे अपलोड है। कैसे लगाई हूँ पूरा फुल डिटेल वीडियो है, तो वीडियो को थोड़ा देखिए। बहुत मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ, आप लोग का सपोर्ट और प्यार की हमें काफ़ी ज़रूरत है। तो ये हल्दी अभी आप मई का महीना चल रहा, पूरी मई, ऐसा नहीं है कि मैंने लगा दिया आप लोग नहीं लगाए तो लेट हो गए। पूरी मई अभी आप लगा सकते हैं, जून के फर्स्ट वीक में भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है आपको कि समय ख़त्म हो गया, नहीं, अभी समय है, आप अभी भी लगा सकते हैं। तो समय है। अदरक, हल्दी, अरबी, जिमीकंद, ये सब जो सब्जियां हैं जो कंद वाली हैं वो सभी सब्जियां आप अभी से लेके पूरे मंथ अप्रैल के, मई के पूरे मंथ और थोड़ी जून है उसमें लगाइए। कोशिश कीजिए जून तक ये सारे सब्जियां लगा देने की। बाकी ये हमारा कंटेनर है, ये जो खाली है, अभी से कुछ दिन में इसकी मिट्टी निकालनी है हमें। कुछ पौधे ख़राब सबको कबाड़ दिए, कुछ हैं तो मैं अभी छोड़ दी हूँ। बाकी इनसी मिट्टी सारी निकाल के फिर से खाद वाद मिला के हम सब्जियां के लिए तैयार करेंगे। इधर भी कंटेनर देखिए खाली कर दिया गया। ये कुंदरू का प्लांट है, तो कुंदरू की ग्रोथ देखिए, कुछ दिनों में इसमें फ्रूटिंग हो रही है और भी हम अच्छी हार्वेस्टिंग इससे लेंगे। बाकी इधर मिर्च का पौधा है, तो देखिए मिर्च, बहुत अच्छी मिर्च में फूल आ रही है। अभी बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी होगी तो फूल ड्रॉपिंग की समस्या होगी, लेकिन थोड़ा मौसम सही है तो फूल सेट होगा। तो यहाँ पे सारे मिर्च के पौधे, और ये मिर्च का पौधा काफ़ी बड़ा है, घना है, छोटा नहीं है, बहुत अच्छे पौधे हैं मिर्च के थर्माकोल बॉक्सेस में। तो आप भी लगाइए मिर्च के पौधे थर्माकोल बॉक्सेस में, तो आपकी घर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, इतनी मिर्च निकलेगी। बाकी इधर के थर्माकोल बॉक्सेस का हाल देखिए, तो हमने लगाया था गन्ना, तो गन्ना अब देखिए इतना बड़ा हुआ है। पहली बार लगाई हूँ, कोई इसका कोई आइडिया नहीं है, बस गाड़ दी हूँ, बड़ा होना होगा तो हो जाएगा। बाकी ये सब भिंडी है, तो धीरे धीरे भिंडी हार्वेस्ट हो रही है। कुछ पौधे ख़राब हो रहे हैं तो कुछ को रखेंगे, कुछ को हटाएंगे, क्योंकि ये जो भिंडी है फरवरी में ही लगाए हुए भिंडी हैं, तो अच्छे दिन हमने इसकी हार्वेस्टिंग थोड़ी ली है। और अभी भी कुछ पौधे सही चल रहे हैं तो उनको रखा है। बाकी ये पौधे देखिए ख़राब है, ये भी पौधे ख़राब हो रहे हैं, पत्ते ख़राब हो रहे हैं, लेकिन भिंडी आ रही है इसलिए रखे हुए हैं। फिर देखते हैं कि इसको करना क्या है, जैसे होगा। कंटेनर खाली कर करके हम कुछ, अब तो बरसात वाली कुछ सब्जियां लगेगी या फिर खाली होगी। बाकी यहाँ पे आधी कंटेनर हमारी सॉइल मिक्सचर बना करके हमने अदरक, हल्दी, अरबी इस तरह से सब में लगा दिया है।
तो फिर एक यहाँ पे भी हमारी ये ग्रो बैग है जिसमें भिंडी है। बाकी यहाँ पे 3 से 4 ग्रो बैग सब खाली है। ये सब मिट्टी देखिए सूख रही है, इसमें खाद वाद मिला के फिर से कोई सब्जी लगाएंगे। बाकी हमारा इधर अमरूद का प्लांट है, आम का। तो देखिए इस साल हमारे यहाँ आम में आम भी आई है। इस तरह से देखिए अमरूद अब बड़े हो रहे हैं, इस तरह से देखिए। और मैं आम आपको दिखा दूं, ये देखिए हमारा आम। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे छत पे, तो हमारा छत पे एक ही आम आया है। पौधा बहुत छोटा है लेकिन एक ही आम आया है। बस देखिए कैसा इसका टेस्ट है, इसलिए मैं इसको रखी हूँ। बाकी ये चीकू है, तो चीकू में फूल आ रहे हैं इस तरह से। ये देखिए चीकू में फूल आ रहे हैं। पौधा थोड़ा बड़ा हुआ है पहले से। बाकी हमारा उधर बैर का पौधा है, नींबू है, आम है। तो इस तरह से फ्रूट प्लांट है हमारे। ये देखिए इतनी बड़ी हौज हमने बना रखी है, काफ़ी बड़ी है। 10 फीट से कम लंबी नहीं है, 4 से 5 फीट ये गहरी है। और इसमें पूरी गोबर की खाद हम बना रहे हैं, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट घर की ज़्यादा है, किचन की। तो बार बार इस तरह से देखिए मैं कॉटन की बोरी और इस तरह से गोबर की खाद। देखिए अब ये डिकम्पोज भी होने लगा है, बिल्कुल काली हो रही है ये खाद। तो आप कहेंगे कि इतनी खाद को बनाने के लिए हमने, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रखा हुआ है, इसमें वेस्ट डिकम्पोजर डाला हुआ है। ये देखिए खाद हमारी बिल्कुल कैसे भुरभुरी ब्लैक सी मतलब खाद हो गई है। ये ज़्यादा दिन की खाद नहीं है, ये 1.5 महीने 2 महीने ही हुए हैं इस खाद को इस डैम्प में डाले हुए। और देखिए कितनी ये किस तरह से डिकम्पोज हुई है। तो ये डिकम्पोजर का कमाल है। इसमें हमने कम से कम 100 लीटर डिकम्पोजर डाला हुआ है अभी तक, तब जाके ये डिकम्पोज इतनी फास्ट होती है। जब हम डिकम्पोजर डालते हैं तो हमारी खाद जो है बहुत जल्दी बनती है और गुणवत्तापूर्ण होती है। इसमें बहुत से न्यूट्रिशन होते हैं। ऐसा नहीं कि जो ऐसे गोबर को, जो आप सिर्फ गोबर को ऐसे ही फेंक के जो सराते हैं ना, उसमें दीमक लगने की समस्या होती है। लेकिन जो हम लोग डिकम्पोजर से बनाते हैं या फिर एक केचुआ का प्रोसेस होता है, तो घर में तो हम केचुआ नहीं डाल सकते, तो हम डिकम्पोजर का प्रयोग करते हैं। और हमारी देखिए गोबर का मतलब ये कि जब मैं हाथ में इस तरह से लूँ तो ये अभी पूरी तरह से नहीं डिकम्पोज हुई है, लेकिन देखिए मेरा हाथ में बिल्कुल नहीं लगा है, कोई स्मेल नहीं है। और जल्द ही ये 1-2 महीने और लगेंगे, लेकिन ये खाद बिल्कुल अच्छी बन जाएगी। तो इस तरह से मैं अपने गार्डन की रिक्वायरमेंट के अनुसार अपना किचन गार्डन में बनाती हूँ खाद। तो बहुत, इसका भी फुल डिटेल वीडियो है कैसे मैं खाद बनाती हूँ। ये काफ़ी बड़ी हौज है, देखिए ये 1 साल की मेरी खाद की रिक्वायरमेंट है, पूरे साल चल जाएगी। तो किचन गार्डन को कम खर्च में कैसे मेंटेन करना है, ये सब होता है। आप सोचिएगा, जो लोग खाद खरीदते होंगे वो जानते होंगे बहुत पैसा लगता है खाद खरीदने में, बोरी की बोरी। तो इस तरह से मैं एक ही बार मंगवा लेती हूँ, पूरे साल मेरी खाद चलती है। तो मैंने पूरा किचन गार्डन आपको विजिट करा दिया, टूर करा दिया। अभी कैसा हमारा गार्डन है, अभी मैं क्या क्या लगाई हूँ, क्या अभी लगा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, पूरा अपडेट दूंगी। क्या हो रहा है हमारे गार्डन में, सबका फुल डिटेल वीडियो आप लोग के साथ जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम वीडियो को करते हैं एंड। फिर से मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।